केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार समेत कई विधायक और नेता मौजूद रहेंगे। करीब 882 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का निर्माण कार्य किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूमि पूजन करेंगे। मां सीता मंदिर को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि अयोध्या के तर्ज पर इस मंदिर का विकास होगा और इसे बनाया जाएगा। इस परिसर में कई सुविधाएं भी होंगी। ये गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जो भूमि पूजन करेंगे, 11 पवित्र नदियों का जल से ये जो है भूमि पूजन होगा। इसमें के सुख शांति समृद्धि होगी। माता जी का आशीर्वाद सबको मिलेगा कि इतने पवित्र जल से भूमि पूजन हुआ। हाँ, तो इसको लेकर खास प्रयागराज से आए नहीं, हम गंगोत्री, जम्बोत्री, मंदाकिनी, बद्रीनाथ से लेकर के हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश से लेकर प्रयागराज से सभी नदियों का जल लेके आए। हनुमानगढ़ी अयोध्या से। क्या मतलब आज माता सीता का ऊपर शिलान्यास है, भूमि पूजन, इसमें क्या कैसा लग रहा है? ये तो आज दिव्य, आज ये हमारे इतिहास में, हम रामानंद संप्रदाय के साधु हैं, हमारी आचार्य माँ जानकी है। राम जन्मभूमि के निर्माण के बाद माता जानकी की जन्मभूमि का निर्माण होना अति आवश्यक था। ये सभी राम भक्तों की इच्छा थी कि माता का भी जन्मभूमि का समग्र विकास हो, जो आज माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा शिलान्यास होने जा रहा है। और इस शिलान्यास के बाद जो दिव्य निर्माण यहाँ होंगे, उससे बिहार की दशा और दिशा बदल जाएगी, ऐसा है मेरा मानना। पुनौरा धाम के पुनर्विकास का कार्य आज होना है। आज इसका शिलान्यास खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। एक बार ये तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से पुनौरा धाम में तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। 2:40 में जो खुद केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो यहाँ पर आएंगे। एक बार तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके की स्थिति और तैयारियाँ जो है वो पूरी तरीके से हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तैयारी है, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और दूसरी तरफ ये एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो संत हैं और जो तमाम लोग हैं, गणमान्य अतिथि हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर का और वक्त बचा हुआ है क्योंकि आज माँ जानकी की धर्मस्थली जो है वो यहाँ पर आज पूरी तरीके से बदल जाएगी। मंदिर में करीब 882 करोड़ के रुपए जो है वो खर्च होने वाले हैं। एक बार ये तस्वीर दिखा देते हैं किस तरीके से तैयारी, जो भव्य तैयारी जो है वो की जा रही है। अयोध्या के तर्ज पर ये मंदिर बनने वाला है, इसका विकास होने वाला है और आज पुनौरा धाम का जो पुनर्विकास है उसका कार्य शुरू होने वाला है। ये एक बार तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो भव्य तैयारी है वो की गई है। माँ जानकी कंड पुनौरा धाम परिसर कुछ इस तरीके से बनने वाला है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका जो पूरा लेआउट है वो होने वाला है। जिस तरीके से अयोध्या का राम मंदिर बना है उसी तरीके से ये दूसरा मंदिर जो है वो बनने वाला है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से है। बाबा भी तमाम जगह से आए हुए हैं। बाबा कहाँ से आए हैं? ये मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जम्बोत्री, मंदाकिनी से और गंगा, जमुना, सरस्वती, प्रयागराज से होते हुए 11 नदियों का पवित्र जल लेके आए भूमि पूजन के लिए। भूमि पूजन के लिए लाए हैं। कितना खुशी वाला दिन है आज, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर, दूसरी तरफ एकदम बिल्कुल खुशी को कहा नहीं जा सकता है क्योंकि तबीयत खराब भी हो गया था बद्रीनाथ में वगैरह में मेरा, लेकिन फिर भी सीता मैया के नाम पर मैंने कलश लेकर के संकल्प किया था कि मैं जल जरूर लेके आऊँगा। इसी जल से आज संकल्प पूरा हुआ। संकल्प पूरा हो गया। आप कहाँ से आए? ये साथ में ही हमारे साथ में आए हैं। खुशी है। देखिए एक खुशी जो है वो नजर आ रही है। दूसरी तरफ ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो माँ जानकी का मंदिर है वो बनने वाला है, किस तरीके से तैयारियां जो है वो की गई हैं। ये भव्य मंदिर जो है यहाँ पर बनेगा और इसी तरीके का जो आउटलुक है वो नजर आएगा। राम मंदिर के तर्ज पर यह मंदिर बनने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई बड़े नेता जो हैं आज शामिल होंगे। करीब 2:50 पे ये कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद सबसे पहले इसकी नींव रखी जाएगी और उसके बाद भूमि पूजन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, सीतामढ़ी। तो आपने हमारे संवाददाता उत्कर्ष की रिपोर्ट देखी। अधिक जानकारी के साथ, एक अपडेट के साथ वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, कार्यक्रम को लेकर के एक भव्य तैयारी की गई, तस्वीरें सामने आई। ऐसे में गृह मंत्री को लेकर के फिलहाल इंतजार चल रहा है। देखिए सही कहा आपने अंकुर, की इंतजार जो है वो गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। देखिए पूरी तरीके से पुनौरा धाम में तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं। मंच पर भी तमाम बड़े नेता जो है वो पहुंच रहे हैं। एक बार हम मंच की तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो अलग अलग विभाग के मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे। ऊर्जा विभाग के मंत्री पहुंचे हुए हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के सांसद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ जो गणमान्य अतिथि हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इंतजार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। ये दोनों नेता जो है वो थोड़ी देर में
पहुंचेंगे। 2:40 पर जो समय है वो अमित शाह के यहाँ सीतामढ़ी पहुंचने का है। सबसे पहले वो दरभंगा पहुंचेंगे, दरभंगा से फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो सीतामढ़ी आएंगे। सीतामढ़ी में सबसे पहले भूमि पूजन का कार्य होगा। उसके बाद ये सभा स्थल है जहाँ पर जो भाषण है वो दिया जाएगा। अमित शाह, नीतीश कुमार, तमाम लोग जो है वो भाषण देने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि राम मंदिर के बाद अब माँ सीता का जो ये भव्य मंदिर बन रहा है वो काफ़ी अहम हो जाता है। उसी आर्किटेक्ट के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने भव्य राम मंदिर का जो डिज़ाइन है वो बनाया था। और माँ सीता का जो मंदिर है, एक बार वो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आएगा। जो बड़े जो बोर्ड लगाए गए हैं, जो डिजिटल बोर्ड्स लगे हैं, उस पर आप देख सकते हैं कि पर्यटन विभाग के द्वारा जो तस्वीर लगाई गई है अमूमन कुछ इसी तरीके की तस्वीर जो है वो भव्य मंदिर की होगी। करीब राज्य सरकार के द्वारा 1000 करोड़ रुपए जो है वो दिया गया है मंदिर के निर्माण के लिए। 3 साल का वो वर्ष, 3 साल का वो कार्यकाल है जिसमें इसे पूरा करना है। अब ऐसे में चुनाव भी बिहार में, उससे पहले नीतीश कैबिनेट ने ये साफ कह दिया था कि पुनौरा धाम के पुनर्विकास के लिए जो पैसे हैं वो राज्य सरकार देगी। अब 1000 करोड़ रुपए जो वो दिया जा रहा है। और साथ ही साथ अमृत भारत एक्सप्रेस जो सीतामढ़ी से लेकर नई दिल्ली, दिल्ली तक जाएगी, उसकी भी इसका शुरुआत जो है आज किया जाएगा। अमित शाह इसे हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। तो सबसे पहले अमित शाह 2:40 पर सीतामढ़ी आएंगे। उसके बाद सबसे पहला कार्य जो होगा वो भूमि पूजन होगा। उसके बाद ये सभा स्थल है जहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम होगा, यहाँ पर तमाम एनडीए के जो घटक दल के नेता है वो यहाँ पर पहुँचेंगे, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, बीजेपी और जेडीयू के तमाम नेता यहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम गण्यमान्य अतिथि जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अलग अलग विभागों के मंत्री भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब इंतजार केवल अमित शाह और नीतीश कुमार। उत्तर की तमाम नेताओं का आपने नाम लिया और ऐसे में यानी कि एक भव्य कार्यक्रम की यहाँ पर ये तैयारी है। और इसके साथ ही जो तस्वीरें सामने आई उसमें भक्तों में भी खासा एक उत्साह, या कहें जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम सभा में, उनके अंदर एक उत्साह देखने का नजर आ रहा है और वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई है राम मंदिर, जिस तरीके से सीता मंदिर का निर्माण किया जाना है, वो भी किस तरीके से एक भव्य और दिव्य आकर्षण का एक केंद्र बनाए, इसको लेकर के पूरी तैयारी है। तो बिल्कुल हमको देखिए पूरी तरीके से तैयारी जो है वो इस पर की गई है। तमाम जो गणमान्य अतिथि है वो तो पहुंच ही गए हैं। आम जनता जो है, श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। केवल सीतामढ़ी ही नहीं है, कुछ देखिए बिहार के बॉर्डर पर है, भारत के बॉर्डर पर है, यहाँ से नेपाल, जहाँ पर माँ जानकी का मंदिर भी है, जनकपुर धाम वहाँ पर है। और वहाँ के भी लोग जो है, नेपाल के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। खुशी और हर्ष जो है वो पूरी तरीके से नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जब राम मंदिर बना था उसके बाद सबकी निगाहें जो थी वो बिहार के माँ सीता की मंदिर जो पुनौरा धाम है उस पर थी। और देखिए इसके पुनर्विकास का कार्य जो है वो आज से शुरू हो जाएगा। आज वो नींव रखी जाएगी। मुख्य पुजारी जो है वो पहुँच चुके हैं, तमाम नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इंतजार केवल गृह मंत्री और नीतीश कुमार का है, वो आएंगे और दोनों जो है वो पूजा कार्य में बैठेंगे। और उसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण जो है वो आज से शुरू किया जाएगा और जो शिलान्यास है वो आज रखकर की जाएगी। तो ये काफ़ी अहम दिन होता है बिहार के लिए और खासतौर पर देश के लिए, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पहले राम का नाम नहीं, पहले सीता का नाम लिया जाता है। आमतौर पर सीताराम जो है कहा जाता है। तो ये काफ़ी अहम हो जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे इज्जत जो है वो महिलाओं को दी जाती है। इस वजह से सीतामढ़ी में जो पुनौरा धाम है वो बनकर तैयार हो रहा है। कई अलग अलग कार्य जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। 1000 करोड़ की लागत से ये बनकर तैयार होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये शिलान्यास से पहले तेज़ बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। ये शुभ संकेत होता है कि किसी कार्य होने से पहले तेज़ बारिश होती है तो ये शुभ संकेत होता है, पूरी तरीके से नजर आ रहा है। अब इंतजार केवल जो गणमान्य अतिथि का है उसके आने के बाद ये कार्यक्रम है पूरा वो शुरू होगा। जैसे कि आपने बारिश का भी जिक्र किया, तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रकृति भी उत्साह मना रही है और ऐसे में कहा जाता है कि शुभ कार्य का ये संकेत भी होता है। और देखिए कार्यक्रम की भव्यता को इससे समझा जा सकता है कि खुद गृह मंत्री इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो बिहार आकर के इसका शिलान्यास कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तमाम नेताओं का भी आपने जिक्र किया, फिर चाहे वो नेता हो या फिर आम लोग हो या फिर संत समाज जिनसे आपने बातचीत करी और वो भी खुश नजर आए। तमाम अलग अलग जगहों से संत समाज भी यहाँ पर पहुंचा है, यानी कि हर एक वर्ग इससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस कार्यक्रम से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें नेता से लेकर के आम लोग से लेकर के संत सभी लोग शामिल हैं। बिल्कुल हमको देखिए सही कहा आपने कि हर वर्ग के लोग जो है यहाँ पर जुड़ते नजर आ रहे हैं। एक बार वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से तेज बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है, बावजूद उनके जो आम लोग हैं उनका मनोबल जो है यहाँ नहीं टूट रहा। लाखों के तादाद में जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
तेज बारिश के बावजूद भी लोगों का मनोबल इस कदर है कि जो सीता माँ का मंदिर बनना है उसको देखने के लिए जरूर पहुँचेंगे। अमित शाह मुख्यमंत्री के भाषण को सुनने के लिए जरूर पहुँचेंगे। केवल हमने पहले भी बताया कि बिहार और नेपाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश से भी कई लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब बाहर के लोग जा रहे हैं, देखिए ये जो वो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये वो गर्भगृह है जहाँ पर ये पूरा जो कार्यक्रम है होगा। आप देख सकते हैं पर्यटन विभाग के मंत्री जो है वो फिलहाल वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम गणमान्य अतिथि के साथ जो तमाम साधु संत हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये तस्वीर, ये सुखद तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, किस तरीके से जो भूमि पूजन होगा यहीं पर थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुँचेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचेंगे, सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद जो भूमि पूजन का कार्य है वो शुरू किया जाएगा। फिलहाल जो मुख्य पुजारी हैं वो पहुंच चुके हैं। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो फिलहाल पूजा कर रहे हैं। उसके बाद अमित शाह, नीतीश कुमार पहुंचेंगे, तमाम नेता यहां पर पहुंचेंगे। और जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो एक खुशी थी, जो लोगों की उम्मीद थी कि जो बिहार में माँ जानकी का मंदिर बनकर तैयार होगा, और वो एक सुखद तस्वीर जो है वो यहाँ से देखने को मिलेगी। तेज बारिश के साथ भी लोगों की खुशी जो है वो कम नहीं हो रही है। लोगों का उम्मीद जो है, लोगों की जो मनोबल है वो अब तक नहीं डगमगाया। सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और थोड़ी देर में ये वही जगह है जहाँ पर अमित शाह पहुँचेंगे और सबसे पहले जो नींव है वो रखी जाएगी। बिल्कुल, उसका साथ ही हम चाह रहे थे कि सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम है, और साथ ही साथ जिस तरीके से तस्वीरों में बारिश होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में मौसम को देखते हुए भी उपाय किए गए हैं। आखिर जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ उपाय, और साथ ही अगर संभव हो तो लोगों से बातचीत कर पाए, क्योंकि वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लोग जो है यहाँ से फिलहाल काफ़ी दूर हैं और बारिश जो है वो तेज़ हो रही है, लेकिन हम एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस तरीके की तैयारी है। जो आम जनता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से पहुँच चुकी है और ऊपर जो है वो पंडाल लगाया गया है, वाटरप्रूफ पंडाल, ताकि किसी को परेशानी ना हो। और दूसरी तरफ की ये तस्वीरें जहाँ पर सभी लोग हैं, पुलिस जो है, सुरक्षाकर्मी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तरीके से ये सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ जब बारिश हो रही है तो वाटरप्रूफ पंडाल भी लगाया गया ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लोग जो है वो पीछे हैं, वहाँ जाने में परेशानी है, लेकिन फिर भी ये तस्वीर जो है ये बता रही है कि किस कदर खुशी जो है वो लोगों के दिल में है। एक तरफ जब राम मंदिर बना तो सबकी निगाहें, सबकी उम्मीद जो थी वो माँ सीता के मंदिर के बनने को लेकर थी, लेकिन उस वक्त नहीं बन पाया था और अब जो है वो बनने जा रहा है। एक बार ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से जो तमाम नेता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, किस तरीके की तस्वीरें हैं। संजय सरावगी वो भी यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, इतना अच्छा जो है वो तैयारी किया गया है, अमित शाह आ रहे हैं। आज बड़ा दिन है मिथिला के लिए। जनक जननी मैया सीता की का भव्य मंदिर बन रहा है। मिथिला के लोग इतने आह्लादित हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बना और अब जनक जननी मैया सीता का मंदिर बन रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज आने वाले समय में यह बनेगा, इकोनॉमी बदल जाएगी। जैसे अयोध्या में आज वर्ल्ड हेरिटेज बन गया, इकोनॉमी बदल गई इस 200 किलोमीटर की। इस 200 किलोमीटर की इकोनॉमी बदल जाएगी। जो भी अयोध्या आएंगे वह जरूर जो है पुनौरा धाम आएंगे और इस एक आर्थिक उन्नति लोगों की इस एरिया की बढ़ेगी और रोजगार का साधन सृजन होगा। यहाँ से समस्त मिथिला में आर्थिक उन्नति बढ़ेगी। जनक जननी मैया इस बारिश के दौरान भी सभी लोग पहुँच रहे हैं, किसी को कोई कठिनाई नहीं हो रही है। शुभ स्वस्फूर्त जो भीड़ है, लाखों की संख्या में जितने लोग पंडाल में हैं, उससे 50 गुना लोग जो है विभिन्न गांवों से सड़कों पर इस बारिश में भी है और भगवान इंद्र स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं आज के इस भूमि पूजन को। बड़ा दिन पूरे मिथिला के लिए, पूरे बिहार के लिए। और माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के कैबिनेट से हम लोगों ने पास किया। मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूं कि उस कैबिनेट का हिस्सा भी मैं बना, तो बड़ा दिन आज मिथिला के लिए। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री थे, साहब कहा कि आज ये दिन जो है वो काफ़ी। अब देखिए अमित शाह जो है वो पहुंच चुके हैं, तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से अमित शाह के साथ जो गिरिराज सिंह आपको नजर आएंगे, तमाम जो बड़े नेता है वो पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर का और वक्त है जब ये पूरा कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद अमित शाह इस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। तमाम जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होंगे, लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह
मंत्री अमित शाह जो है वो सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं। पुनौरा धाम के पुनर्विकास के लिए जो शिलान्यास करना है उस कार्यक्रम में अमित शाह जो है पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो भी हैं। सबसे पहले मां जानकी के मंदिर जहाँ पे गर्भगृह है वहाँ पर वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। उसके बाद नींव रखी जाएगी। ये तस्वीरें जो है एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अमित शाह के अलावा अगर बात की जाए तो गिरिराज सिंह आपको नजर आएंगे, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े नजर आएंगे। सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। नीतीश कुमार का इंतजार है, नीतीश कुमार भी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। सबसे पहले अमित शाह जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कुछ देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पूजा की तैयारी जो है वो पूर्ण कर ली गई है। थोड़ी देर में जो कह सकते हैं कि शिलान्यास का कार्य होगा, जो नींव रखी जाएगी, उसके बाद सभी लोग इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। बिल्कुल और देखिए अमित शाह की मौजूदगी और साथ साथ जिन तमाम नेताओं का आपने जिक्र किया इसमें गिरिराज सिंह भी शामिल है और ऐसे तमाम नेता जो कि वहां पर मौजूद तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं। ऐसे में कार्यक्रम की भव्यता को समझा जा सकता है और जनता से जुड़ा यह मुद्दा जिस तरीके से लोगों की आस्था का एक केंद्र रहा, लंबे समय से इसकी मांग उठती रही है और यही वजह है कि कार्यक्रम को भव्य पूरी तरीके से बनाया जा रहा है। साथ साथ मंदिर को भी पूरा दिव्य भव्य बनाने की तैयारी है और कहा जा रहा है कि लगभग 882 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा और एक समय सीमा भी तय की गई है। जहां तक 2028 की बात की जाए तो 2028 तक इसको एक समय सीमा में बांधा गया है कि इसको बना करके पूरा तैयार करना है। देखिए 2028 तक इस मंदिर को पूरी तरीके से तैयार कर देना है। जनता जो है खासतौर पर जो श्रद्धालु है यहाँ पर आ सकेंगे। मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और अभी देखिए शिलान्यास जो है होना है। एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाएंगे। ललन सिंह आपको नजर आ रहे हैं, अमित शाह नजर आ रहे हैं, इसके अलावा आपको गिरिराज सिंह नजर आ रहे हैं। देखिए पूजा अर्चना करके अमित शाह जो है वो निकलने वाले हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं माँ जानकी के जो जन्मस्थली है पुनौरा धाम, वहाँ पर अमित शाह पहुंचे। ये देखिए उनको जो है वो फूल माले से उनका स्वागत किया जा रहा है। मखाने से, जो मखाना यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है और उससे देखिए स्वागत किया गया है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अमित शाह यहाँ पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में सबसे पहले जो शिलान्यास है वो किया जाएगा, भूमि पूजन किया जाएगा। तमाम बीजेपी के सांसद, केंद्रीय मंत्री जो है उनके साथ वहाँ पर खड़े हैं। देखिए अमित शाह वहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो तैयारी है वो पूर्ण कर ली गई थी। तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हो, बिहार सरकार के मंत्री हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अमित शाह ने पहले पूजा की है, पूजा अर्चना के बाद वो वहाँ से निकल रहे हैं और सीधा उस इलाके, उस जगह पे जाएंगे जहाँ पर भूमि पूजन होना है। तमाम बड़े नेता, सांसद जो है वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार की भी तस्वीर नजर आ रही है। नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात आप देख सकते हैं कि पुनौरा धाम मंदिर के अंदर दोनों नेता जो है वो एक साथ पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार और अमित शाह दोनों वहां पर हैं। पूजा अर्चना जो है वो की है। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। देखिए दोनों नेता, गिरिराज सिंह भी नजर आ रहे हैं। ये सभी नेता जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी से थोड़ी देर बाद जो शिलान्यास का कार्य है वो किया जाएगा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे। नीतीश कुमार पूजा करने के लिए जा रहे हैं। अमित शाह बाहर बैठ गए हैं। उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री नजर आएंगे, साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी हैं। नीतीश कुमार पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीर दिखा रहे पुनौरा धाम मंदिर की है। नीतीश कुमार जो है वो पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार के साथ तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अमित शाह और नीतीश कुमार दोनों की मुलाकात हुई है। फिलहाल नीतीश कुमार जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं और अमित शाह जो है वो उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर पूजा अर्चना होनी है, यानी कि जहाँ पर शिलान्यास होना है, नींव रखा जाएगा। फिलहाल नीतीश कुमार पूजा कर रहे हैं और उसके बाद सभी लोग जो है वहाँ पर पहुंचेंगे। तो एक सुखद तस्वीर जो है नजर आ रही है। राम मंदिर के बाद अब सीता मंदिर की जो इंतजार था वो कहीं ना कहीं अब पूरा होगा। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर की जो लंबे समय से मांग रही लोगों की उसको पूरा किया जा रहा है और जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार स्वयं वहां पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ उप मुख्यमंत्री की वहां पर मौजूदगी होना, गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं और ऐसे में इस कार्यक्रम को पूरा एक तरीके से तैयार किया गया है। मंदिर को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2028 तक पूरा किया जाना है, भक्तों की आस्था का कह सकते हैं कि एक केंद्र रहा है लंबे समय से मांग और अब उसको पूरा किया जाना। हालांकि अब मैं चाहूंगा कि देखिए एक तरफ जहां कार्यक्रम चल रहा है ऐसे में संतों से भी आपने बात करी और ऐसे में अलग अलग जगहों से वो भी आए थे, उस दौरान क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, कितने आह्लादित वो भी नजर आए, क्योंकि एक खुशी हर किसी के मन में है। बिल्कुल देखिए खुशी
हर किसी के मन में है, उतना ही उत्साह है कि अब राम मंदिर के बाद माँ सीता का मंदिर बन रहा है, पुनौरा धाम का विकास हो रहा है, एक बड़ा पर्यटन स्थल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार जो है वो माँ सीता की धरती है और साथ ही साथ ज्ञान की धरती है। इसी ज्ञान की धरती पर अब ये तस्वीर आने के पहले अमित शाह को जो है वो मखाने का माला पहनाया गया, नीतीश कुमार को मखाने का माला जो है वो पहनाया जा रहा है। दोनों बड़े नेता जो आ गए हैं। अब सबसे पहले गर्भगृह में जो है वो गर्भगृह का जो उन्होंने पूजा जो है वो कर ली। अब सीधे बाहर जा रहे हैं जहाँ पर जो शिलान्यास किया जाएगा, नींव रखा जाएगा, वहाँ पर अमित शाह और वो दोनों मौजूद रहेंगे। उसके बाद इसी मंच पर तमाम नेता जो है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपनी बातों को रखेंगे। देखिए नीतीश कुमार पूजा करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूजा जो है वो खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार सीधा अमित शाह के पास जा रहे हैं, जहाँ पर जो कह सकते हैं कि जहाँ पर शिलान्यास होगा, जहाँ पर नींव रखी जाएगी, वहाँ पर तमाम जो साधु संत है वो वहाँ पर मौजूद हैं। 11 अलग अलग नदियों का जल जो है वो लाया गया है पूजा में इस्तेमाल करने के लिए। तो एक सुखद तस्वीर और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कि चुनाव से पहले हमने लोकसभा चुनाव से पहले हमने वादा किया था राम मंदिर के बन जाने का, तो हमने बनाया। अब माँ सीता का मंदिर जो है वो अगले लोकसभा से पहले बनके तैयार हो जाएगा। विधानसभा का चुनाव भी होना है, अब उससे पहले ये तस्वीर जो है वो नजर आ रही है और बताने की कोशिश की जा रही है कि हम तैयार हैं और इस बार जो माँ सीता का मंदिर बन रहा है वो भव्य मंदिर बनेगा। जिस तरीके से राम मंदिर का जो नींव रखा गया था, जो तर्ज था, इसी तर्ज पर माँ सीता का भी मंदिर बनेगा। सेम आर्किटेक्ट जो है वो दोनों मंदिर का डिजाइन जो है वो बनाए। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा संदेश देने की तैयारी, ये बात तो साफ है, बिल्कुल इस तरीके से की जा रही है और यही वजह है कि तमाम नेता इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि एनडीए के जो तमाम नेता हैं वो वहां पर पहुंचते हुए नजर भी आ रहे हैं। ऐसे में एक बार मैं चाहूंगा कि देखिए जो संत को लेकर के आपने बातचीत करी, मैं चाहूंगा कि उनके बारे में भी आप बताएं कि उनको उनका क्या कुछ कहना था, क्योंकि तमाम वो अलग अलग जगह से आए थे, अलग जगह से वो जल लेकर के यहाँ पर पहुंचे, यानी कि वो जो संत समाज है वो भी अपना एक कंट्रीब्यूशन इस दौरान वो दिखाना चाहता है। बिल्कुल, देखिए जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, अलग अलग जगहों से पहुँचे, हरिद्वार से लेकर तमाम अलग अलग जगह से जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अलग अलग जगहों का जल, अलग अलग नदियों का, करीब 11 नदियों का जल लेकर जो है साधु संत यहाँ पर पहुँचे हैं। अयोध्या हो, बनारस हो, तमाम जगह से साधु संत यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीर भी आपको नजर आएगी किस तरीके से साधु संत जो है आपको नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से साधु संत जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, यहीं पर भूमि पूजन होगा। तमाम नेता जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अमित शाह के अलावा अगर जो कहें अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये देखिए तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं। अमित शाह यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में भूमि पूजन जो है वो शुरू हो जाएगा। ये इस तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से माँ सीता का जन्मस्थली है ये, वहाँ पर ही जो नींव है रखी जा रही है। एक बड़ा सा कॉरिडोर बनाया जाएगा और हमारे दाहिनी तरफ एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वो स्ट्रक्चर रखा गया है जिसको दिखाया जाएगा बाद में कि किस तरीके का मंदिर है। सबसे पहले वहाँ शिलान्यास किया जाएगा, नींव जो है वो रखी जाएगी। नीतीश कुमार और अमित शाह दोनों एक साथ, देखिए दो जो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैठने की का जो व्यवस्था है वहाँ पर किया गया है, जहाँ पर दोनों नेता जो है बैठेंगे। और जो माँ जानकी की मंदिर है, पुनौरा धाम जो है उसके पुनर्विकास में जो 800 करोड़ से ज़्यादा, हालांकि अब उसको बढ़ाकर 1000 करोड़ जो है वो कर दिया गया है, वो अब इसमें खर्च किया जाएगा। सभी बड़े नेता, सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब जो है वो आखिरी वो क्षण बचा हुआ है और पूरा देश कहा जा सकता है जिस तरीके से देखिए राशि को भी बढ़ा दिया गया, यानी कि मंदिर को भव्य रूप देने की यहाँ पर एक पूरी तैयारी और उससे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आकर्षण का एक केंद्र आने वाले समय में मंदिर बनने वाला है, ये बात तो साफ होती नजर आ रही है। इसके साथ ही अब ये कहा जा सकता है कि ब्लूप्रिंट पहले से पूरा तैयार कर दिया गया था इसको लेकर के, क्योंकि देखिए जो नीतीश कुमार सोशल साइट पर डिजिटल कह सकते हैं मैप एक तरीके से देखने को मिला था, किस तरीके से मंदिर को बनाया जाएगा वो तस्वीरें भी हमने देखी। और इसके बाद आज भी एक प्रोटोटाइप वहां पर रखा गया है कि किस प्रकार से मंदिर की भव्यता और दिव्यता को दर्शाया जाएगा, ये यहां पर देखने को मिला। यानी कि एक पूरी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, जिसका एक शुरुआती कदम आज गृह मंत्री और सीएम, इसके साथ ही डिप्टी सीएम की मौजूदगी में यहां पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने। देखिए ये तस्वीर हम पहले दिखाने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार वहां पर पहुंच चुके हैं, अमित शाह, दोनों नेता जो है पहुंच चुके हैं। अब नींव रखी जाएगी, ये तैयारियां जो है वो पूर्ण थी। अब देखिए अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं क्योंकि तेज बारिश जो है वहाँ पर हुई है, इस वजह से कई जगहों पर पानी जरूर लगा हुआ है। लेकिन अब देखिए अमित शाह की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अमित शाह जो है वो पहुंच चुके हैं, नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, दोनों नेता जो हैं वो बैठने वाले हैं पूजा में। यही दो बड़े नेता जो हैं वो बैठेंगे और नींव रखी जाएगी। ये देखिए जो मुख्य पुजारी हैं वो अमित शाह को बता रहे हैं कि किस जगह पर बैठना है। नीतीश कुमार भी यहाँ पर आने वाले हैं। ये तस्वीरें देखिए कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश
कि पहले राम मंदिर फिर माँ सीता का मंदिर। अब देखिए नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं, अमित शाह, नीतीश कुमार, दोनों नेता जो हैं वो एक साथ नजर आ रहे हैं एक ही जगहों पर। अब सबसे पहले नींव रखी जाएगी, साथ ही साथ पर्यटन विभाग के जो मंत्री हैं वो भी आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। एक तरफ तेज बारिश हो रही है, लेकिन इस दौरान भी जो उत्साह लोगों में वो नजर आ रहा, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक बार वो तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार जो है वो अमित शाह के बगल में आ रहे हैं। अमित शाह इंतजार कर रहे थे नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के आने के बाद अब दोनों नेता जो है वो बैठ रहे हैं और पूजा की शुरुआत जो है वो की जाएगी, फिर नींव रखी जाएगी। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार अब यहाँ पर बैठने वाले हैं, अमित शाह जो है यहाँ पर बैठ चुके हैं और देखिए एक बड़ी कार्यक्रम की तैयारी और एक बड़ा संदेश देने की यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है। और एक जो लोगों की आस्था का केंद्र रहा, उस कार्य के लिए गृह मंत्री और सीएम यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष समाचार जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, तमाम बड़े नेता की यहां पर मौजूदगी। और ऐसे में अब यहां पर खुद गृह मंत्री के द्वारा यहां पर भूमि पूजन किया जाएगा, जिसके बाद 2028 की टाइमलाइन तय की गई, जब यह मंदिर पूरी तरीके से आकर्षण का केंद्र बनता हुआ यहां पर नजर आएगा।